हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन क्लासेस द ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। मैं विपिन वर्मा, मैथ एंड रीजनिंग एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग की क्लास डिस्कस कर रहे थे और एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दीजिए। बेटा अगर मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा तो आप भी स्पीड से आपके दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ। देखिए आप अपने आप को ही मत समझिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका भविष्य मेरे हाथों में है। हम उनका भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी हमारे साथ लगे रहो। और प्यारे बच्चों, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बच्चे हमारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है। अगर हम कोई काम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, बिना चार्जेस के कर रहे हैं, तो ये लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए। और एक दो बच्चों ने बताया सर मेरे भी कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए। तो बेटा जो रीजनिंग और मैथ है वो इस समय जो लेवल चल रहा है वो नॉर्मल लेवल में ही जो आपके पेपर हैं, जीडी का, सुपर टेट का, टेट का, एमटीएस का या कांस्टेबल का आने वाला, वीडियो का आने वाला है, यूपीएसआई का है, तो ये सब लेवल एक ही है पेपर का। कुछ में नए चैप्टर जुड़ेंगे तो हम इसीलिए हर एक चीज़ का सिलेबस अलग अलग डिस्कस करते रहेंगे। जो सिलेबस आपका होगा वो चैप्टर पढ़ते रहना। हमने जीडी का सिलेबस आपको बता ही दिया है, कल या परसों में एमटीएस का बता देंगे, फिर उसके बाद हम आपको एसआई का बता देंगे, फिर टेट का बता देंगे, सुपर टेट का बता देंगे। आप अपने सिलेबस को अपनी कॉपी में आगे बना लेना। पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आप अपनी कॉपी में बना लेना कि हमारा ये सिलेबस है और हमें ये चैप्टर इस क्लास में पढ़ना है। बस आप उतने क्लास को कवर करना। और सभी लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर की किताब खरीद लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहेंगे, जिससे उनको ये समझ में आए कि जो पढ़ाया जा रहा है पेपर में वो पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा। सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो आप, ऐसा संभव है कि पेपर में ना आए। जो पढ़ाएंगे वही आएगा। यूपी पेट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन फंसाए हैं, अगर आप देखे होंगे, आप हमारे क्लासेस देख लीजिए, फिर यूपी पेट का पेपर देख लीजिए और कोई बच्चा कह दे कि आपका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया। हमने जो पढ़ाया है वही पूछा गया है। एसएससी जीडी, सुपर टेट, यूपी टेट, वीडियो, लेखपाल, यूपीएसआई, एमटीएस, फॉरेस्ट गार्ड, होने दीजिए पेपर को। समय है आपके पास भी और समय मेरे पास भी। इंतजार करिए उस दिन का जिस दिन पेपर होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया ही पेपर में पूछा जाता है। तभी आप समझ पाओगे हमें। अभी आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा हमें। ठीक है, आपको इतनी जल्दी मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा और किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। यहाँ 4-4 साल ज़िंदगी बिता लो किसी के साथ, उसके ऊपर विश्वास नहीं हो पाता। हम तो अभी 2 महीने से आपके साथ आए हुए हैं ना, अभी इतनी जल्दी विश्वास नहीं होना चाहिए। किसी के साथ पूरी जीवन बीत जाता है लोगों का और कभी कभी विश्वास टूट जाता है। ठीक, तो लेकिन हम विश्वास नहीं टूटने देंगे इस बार आपका। हम ऐसा विश्वास बना के चलेंगे कि जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, ये मेरा दावा है आपके साथ। ठीक है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें। आज हम लोग तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ना। हाँ ठीक है, जो होगा वो होगा कांस्टेंट ऑर्डर। कांस्टेंट ऑर्डर मीन्स होता है कोई भी प्रोसेस होगा वो निरंतर होगा। प्लस होगा तो निरंतर प्लस होगा और माइनस होगा तो निरंतर माइनस होगा। चलिए यही चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बात करके क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे काम करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे ही ना। चलो देखो, दिया गया है रोहित। रोहित को लिखते हैं क्या, रोहित को क्या लिखते हैं, रोहित को लिखते हैं TQJ V। सभी लोगों को ABCD के ऊपर लिखे हुए अंक जो हैं, उनके जो पोजीशन के नंबर हैं वो आपको याद हो गए होंगे सभी लोगों को। अब हमें उम्मीद है ना सबको याद होंगे। चलो बोलते चलना सभी लोग, अपने मन में बोलते चलना, कमेंट मत करना, नहीं इतने कमेंट हो जाएंगे कि हम पढ़ते पढ़ते बेकार हो जाएंगे। ठीक, अपने मन में बोलना। R कितने पे होता है, 18 पे। O कितने पे होता है, 15 पे। H कितने पे होता है, 8 पे। I कितने पे होता है, 9 पे। T कितने पे होता है, 20 पे। सबको याद है ना, क्लियर। चलो, T कितने पे होता है, 20 पे। Q कितने पे होता है, 17 पे। J कितने पे होता है, 10 पे। K कितने पे होता है, 11 पे। V कितने पे होता है, 22 पे। सभी लोग बोलते चलना अपने मन में। सभी लोगों को याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चनों में लिखा था ये सब, सबको याद है ना। हाँ, सभी लोग बोलते चलो। देखो इसमें क्या किया गया, 18 में 2 जोड़ा गया,
15 में 2 जोड़ा गया, 8 में 2 जोड़ा गया, 9 में 2 जोड़ा गया, 20 में 2 जोड़ा गया। ये है कांस्टेंट ऑर्डर, मीन्स निरंतर। हमने कहा कोई भी प्रोसेस होगा वो तो निरंतर होगा, तो +2 +2 +2 +2 +2 देखो सब निरंतर कांस्टेंट ऑर्डर, जो भी प्रोसेस होगा वो निरंतर चलता रहेगा। आइए बनाइए आंसर को, कंट्री COUNTRY कंट्री। अब आओ इसमें कितना जोड़ना है, 2, सब में 2 जोड़ना है, ये तो आपको पता ही होगा। अभी आप लोगों से पूछते हैं, रुके रहो 2 मिनट का समय दो, सभी लोग बात ना करो। चलो सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से क्या होगा। C कितने पे होता है, 3 पे, O कितने पे, 15 पे, U कितने पे, 21 पे, N 14 पे, T 20 पे, R 18 पे, Y 25 पे। 3 में 2 जोड़ोगे 5, 15 में 2 जोड़ोगे 17, U में 2 जोड़ोगे 23, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 25 में 2 जोड़ोगे 27। अभी समझना 27 आपको फंसा देगा ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप समझ चुके होंगे कि 27 से हम कैसे आंसर पे जाएंगे ना, अभी समझ में आ जाएगा ना। चलिए 3 में 2 जोड़े 5, 5 पे क्या होता है E, देखो किसी क्वेश्चन की शुरुआत E से। 15 2 17, 17 का मतलब Q, 20 2 23, 23 का मतलब W, 14 2 16, 16 का मतलब P, 20 2 22, 22 का मतलब V, 18 2 20, 20 का मतलब T, 25 2 27, 27 का मतलब A। अब आप कहोगे सर जी 27 का मतलब A कैसे होता है। सबसे पहले तो आप देखो कौन सा आंसर है, EQWPV, EQWPVTA, देखो D वाला आपका आंसर बनेगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने 25 में 2 जोड़ा, 27 और 27 के लिए A लिखा हुआ है। हमने कल बताया था जब भी जोड़ने पर 26 से ज़्यादा आ जाए तो उस वाले शब्द को जोड़ के 26 से घटा देना, तो जो आएगा 1, और 1 पे क्या होता है, A होता है। क्योंकि आपकी ABCD तो 26 तक ही होती हैं, उसके आगे 27 का अपने घर से ले आओगे, हाँ कि उसके घर से ले आओगे, उसके घर से तो ला नहीं सकते ना, अपने घर से ला सकते। तो उस बात को समझो, 25 2 27, 27 आया तो ABCD हमारी 26 पे समाप्त हो जाती हैं। हमने कहा जब जोड़ने पर 26 से ज़्यादा आ जाए तो जो जोड़ने पर आए उसको 26 से घटा दो, जो शब्द आएगा वो बन जाएगा। समझ गए। चलिए कांस्टेंट ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिया गया है थीम, एक और बताते हैं फिर इसके बाद आप लगाना थीम। कल बच्चों ने यही कहा कि सर जी आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा देते हो, चलो ठीक है तुम्हारी भी बात मान लिए, अब नहीं सॉल्व कराएंगे, अब प्रैक्टिस में खूब सॉल्व किया जाएगा ना, प्रैक्टिस में खूब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है तुम्हारी भी बात सही है। 20 8 5 13 5 सभी लोगों को याद हो गया है ना, बोलो जल्दी से। V कितने पे होता है बताओ, V कितने पे होता है, अब कहो हो गया कल्याण। J कितने पे होता है, G कितने पे होता है, O G। रीजनिंग पढ़ना है तो बोलते हुए पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी, वरना बैठे बैठे उंघाया करोगे, फिर सोओगे आराम से। और समय बर्बाद ना करो मेरे साथ, समय बर्बाद करना तो किसी और के साथ करो। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं देखना है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया करो उसको तुरंत, जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट हो व्हाट्सएप पे उसको तुरंत ब्लॉक, नंबर पे कॉलिंग पे ब्लॉक, सब जगह उसको ब्लॉक करो। उतने अच्छा वो भी मुझे बहुत गाली देगी फिर ना, कहेगी ये इसको अनसब्सक्राइब करो, इससे नहीं पढ़ना है, 4 जगह मेरी बेइज्जती करेगी। वो कहेगा ये जो है मेरे प्यार को दूर ले जा रहा है, ये टीचर जो है ये मेरे प्यार को दूर लेके जा रहा है। अब नहीं बोलेंगे यार, मैं तो भूल ही गया था कि ये ऑनलाइन क्लास है, वो भी तो हमें हमसे पढ़ सकती है। चलो ठीक है भैया, तुम्हारा जो मन हो वो करो, ब्लॉक मत करना उसको यार, ओपन ही रहने देना, नहीं तो पता चला 2-4 गालियाँ हमें भेज दी व्हाट्सएप पे तो हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे बच्चों को। ओपन करो, खूब बतियाओ, जब मन भर जाएगा तब पढ़ लेना, हम तो हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, वो कहाँ आपके साथ हमेशा रहती है। आओ 20 में कितना जोड़ेंगे 2, 8 में कितना जोड़ेंगे 2, 5 में कितना जोड़े 2, 13 में कितना जोड़े 2, 5 में कितना जोड़े 2। तो अवार्ड दिया गया है AWARD। अगर आप लोग इस बार नहीं बोले तो सही नहीं होगा, जल्दी जल्दी से बताना है कौन सा शब्द कहाँ पे होता है। A कितने पे 1, W बताओ 23, ये 1, ये 18, ये 4। कमेंट करते रहो, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पे क्या होता है और क्या क्या आएगा। सब में क्या जोड़ना है 2, सब में 2 ही तो जोड़ना है।
जो प्रोसेस यहाँ पे लगाओगे, क्वेश्चन से देखोगे कि क्या प्रोसेस से नीचे वाला आंसर बन रहा है, वही प्रोसेस से तो अपना आंसर बनाओगे कि कहीं घर से बना दोगे, वही प्रोसेस से बनाओगे ना। तो आओ, इसमें 1 में 2 जोड़ोगे 3, अब हम लिखेंगे नहीं, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 का मतलब सी, 23 2 25, 25 का मतलब वाई, 1 2 3, 3 का मतलब सी, 2 सी वाई सी, अच्छा 2 जगह है सी वाई सी, और जोड़ो 18 2 20, 20 का मतलब टी, 4 2 6, 6 का मतलब एफ, देखो सी वाई सी टी एफ, सी वाई सी टी एफ, ये देखो सी वाई सी टी एफ। बात समझ गए सभी लोग? क्लियर है? कांस्टेंट ऑर्डर समझ में आया? कांस्टेंट ऑर्डर में जो भी बढ़ेगा और घटेगा वो लगातार होगा। आइए देखते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन और हो तो ले लेते हैं कांस्टेंट ऑर्डर के, ज़्यादा नहीं कांस्टेंट ऑर्डर के कराएंगे, आप घर में जाके करना आराम से। चलो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिया गया, एक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी दिया गया है। ऑप्थेल्मोलॉजी को क्या, आप चलो एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया, ये भी सॉल्व करते हैं, आज मज़ा आ जाएगा। ऑप्थेल्मो कहाँ गया यार, क्वेश्चन है गलत लिख दे रही। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत लिख गया है, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इतना बड़ा तो क्वेश्चन दे दीन है, थोड़ा छोटा दे देते क्या कुछ हो जाता। 1 मिनट बेटा, नहीं तो आपको हम समझा भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। OPHTHALMOLOGY, लास्ट वाला शब्द सबको दिखाई दे रहा है? चलो छुप गया, कोई बात नहीं, लास्ट में वाई है। अच्छा चलो रुको 1 मिनट, दिखाई दे, ये लो, अब ठीक है, और छोटा कर दे, ये लो, अब दिखाई दे रहा होगा ना। अरे सारी सुविधाएं आपके लिए, ये है R, ये फिर है S, फिर K, फिर W, फिर K, फिर D, फिर O, फिर P, फिर R, फिर O, R, J, B। अब हम इतना चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, बस उसके बाद हमें बनाना है ओनोमोटोपैया ना। ये कोई एक वो है, क्या है ये, इंग्लिश में हमने कभी पढ़ा था जीवन में, देखो हम इसीलिए हम नहीं हमें आती इंग्लिश, कभी हमने सुना था ओनोमोटोपैया। ये कोई पता नहीं क्या है यार, बताओ क्या है ये। इंग्लिश हमें भी कभी कभी बता दिया करो, हम पूछा करें तो बता दिया करो क्या है, ठीक। आओ अब देखो क्या किया गया है, पहले ये देखो, ये 15 पे है, ये 16 पे है, ये 8 पे है, ये 20 पे है, ये 8 पे है, ये 1 पे है, ये 12 पे है, ये 13 पे है, ये 15 पे है, 12 पे है, 15 पे है, 6 7 पे है और 25 पे है। अब आओ देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले बात तो हमें देखना होगा क्या किया गया है। ये कहाँ पे होता भैया, आर कहाँ पे होता है, 18 पे, ये 19 पे, ये कहाँ पे होता है, 11 पे। कुछ जोड़ा गया है क्या यार, हाँ कुछ कांस्टेंट ही किया गया, ये 23 पे होता है। हम समझ गए क्या किया गया, हम बहुत अच्छे से समझ गए, बस अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे +3 का है, यहाँ पे +3 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 है और यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। जब भैया कांस्टेंट ऑर्डर है वो +3 है तो सब में +3 ही तो हो ना, तो हम काहे सबको चेक करें, जल्दी से आओ बस आंसर पे चेक करो। +3 का मतलब होगा ये 1 पे होता है तो यहाँ पे 4 और 4 का मतलब होता है D। आंसर में देखो D कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, लास्ट में D यहीं पे तो है। बस पूरा भी लगाना नहीं है, पेपर में हमें ऐसे ही करना है। हमने जैसे आप 3-4 शब्द पकड़ लोगे, +3 +3 +3 +3, जहाँ आपने 5 शब्द चेक किए, बड़ा सा होगा तो सबको मत चेक करना। और आपको समझ में आ गया कि +3 एक कांस्टेंट ऑर्डर है, सीधे अपने आंसर में गए और टिक लगा देना, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो अब कांस्टेंट ऑर्डर समझ गए, ये कांस्टेंट ऑर्डर है, आप लगाना एक कांस्टेंट ऑर्डर का क्वेश्चन जल्दी से लगाओ। कांस्टेंट ऑर्डर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, तो आपको PDF अवेलेबल की जाएगी, आप लगा लेना, ठीक है। ये बताओ आप जल्दी से इसका क्या आएगा, कांस्टेंट ऑर्डर आप एक लगाओ, इसके बाद हम अल्टरनेट ऑर्डर पढ़ते हैं, जल्दी से लगाइए। आ गया, कमेंट करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आएगा। भैया सभी लोग जगते रहो, सो नहीं, नौकरी पानी है, जॉब पाना है, जॉब पाने में नींद नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई के समय बिल्कुल उत्सुकता से पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ो कि जीवन सुधर जाए, जीवन बन जाए।
क्योंकि जो ये समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय ही आपको सब कुछ सिखाता है, क्योंकि समय आपका जो है ये इतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि वैकेंसीज आप देख रहे हैं बहुत कम आ रही हैं। कभी कभी तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जी वैकेंसी कब आएगी। तो अब जब वैकेंसी आ गई है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अपना समय उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप कहोगे सर हमेशा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय दो जगह बर्बाद करते हो। मैं बताऊंगा आज कहाँ बर्बाद होता है वो दो जगह आपका समय। ठीक है, वो दो जगह आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, जीवन साथी मिलेगी सुंदर और शिक्षित नारी। जीवन साथी मिलेगी सुंदर और शिक्षित नारी, जब बेटा तुमको मिलेगी नौकरी सरकारी। जब बेटा तुमको मिलेगी नौकरी सरकारी। आपको जीवन साथी और शिक्षित नारी दोनों चीज़ चाहिए। ऐसा तो है ना कि जीवन साथी सुंदर हो जाए तो वो शिक्षित ना हो। तो अपने अंदर भी उस टैलेंट को जगाओ। अगर तुमको दोनों चीज़ें चाहिए कि शिक्षित भी हो और सुंदर भी हो, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? नौकरी सरकारी होनी चाहिए। बिना सरकारी नौकरी से कोई पूछता नहीं है। प्राइवेट वालों के हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक। वरना बैठ के सिर्फ राम राम जपोगे, मेहनत से पढ़ाई करो। अगर चाहते हो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई सुंदर कन्या आए, अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तुम कि तुम्हारी शादी किसी एक अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की से हो, ठीक, तब आप भी मेहनत करो। तभी तो आप सोचो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पढ़ी लिखी कैसे मिल जाएगी? आप सरकारी नौकरी नहीं करते हो, आपको कैसे सुंदर और सरकारी नौकरी वाली मिल जाएगी? आपके अंदर भी वो गुण होना चाहिए, आपके अंदर भी वो टैलेंट होना चाहिए। तो इस बात को लड़कियां भी समझें। अगर वो चाहती हैं कि हमें कोई एक अच्छा लड़का मिले जो पढ़ा लिखा हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो तुम भी तो पढ़ो। ये ऐसे ही चाहती हो। सबके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो सभी को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और सभी लोगों को नौकरी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी मेहनत से करो कि सभी लोगों को नौकरी मिले, ठीक। आप कहोगे सर जी 100% नौकरियां नहीं आती, 100% लोग तैयारी ही कहाँ करते हो? भारत की जनसंख्या कितनी है? सब लोग तैयारी करते हो क्या? हाँ, उसका 10% लोग तैयारी कर रहे हो, 20% लोग, तो बस उतने में तो नौकरी 10-20% नौकरी तो आती हैं। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो सबको नौकरी मिलेगी। बताओ इसका आंसर। फिर कांस्टेंट ऑर्डर पे आते हैं और बात करते हैं अब अल्टरनेट ऑर्डर की। अगला जो हमारा टाइप है वो है अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर मीन्स जानते हैं क्रमागत, एक बार बढ़ेगा तो दोबारा घटेगा, एक बार फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। अल्टरनेट ऑर्डर मीन्स एक दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, एक दिन कुछ और, दूसरे दिन। कहते नहीं मम्मी हमें अल्टरनेट ऑर्डर में ये खाना है, अपनी एक लिस्ट बना के दे दोगे। अल्टरनेट ऑर्डर में हमें ऐसे पढ़ाई करना है कि आज हम मैथ पढ़ेंगे, कल रीजनिंग पढ़ेंगे, आज मैथ पढ़ेंगे, कल रीजनिंग पढ़ेंगे, आज मैथ पढ़ेंगे, कल रीजनिंग पढ़ेंगे। ये अल्टरनेट ऑर्डर हो गया। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है। आइए चेक करते हैं क्या क्या डिपेंड है। दिया गया है FOLDAWAY GNMCBVBX, ये दिया गया। आओ ये कितने पे होता है? 6 पे। बोलते चलो 15। L कितने पे होता है? 12, 4। अब हम कुछ गलत लिखेंगे, अगर तुम ना बताए तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर हमने गलत लिखा और तुम ना बता पाए तो सही नहीं होगा। अब क्योंकि हमने इतनी बार आपके सामने ये शब्द सब के ऊपर नंबरिंग कर दी है कि अगर आप इसको बार बार देखो तो दिमाग में ऐसे उतर गया होगा, ठीक। आओ ये कितने पे होता है? ये 14, ये 13, ये 3, ये 4, ये V 22, ये 2, ये X 24। अब समझना क्या हुआ। ये देखो कांस्टेंट ऑर्डर में क्या हुआ है। देखो इसमें क्या किया गया, ये किया गया प्लस का 1, फिर देखो क्या किया गया माइनस का 1, फिर क्या किया गया प्लस का 1, फिर क्या किया गया माइनस का 1, फिर क्या किया गया प्लस का 1। देखो कांस्टेंट ऑर्डर चल रहा है ना, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। कांस्टेंट ऑर्डर समझ गए ना? प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। तो ऐसे ही आंसर बनाओ। आपको दिया गया है FOGBOUND, फॉग बाउंड। चलो पहले नंबरिंग करो जल्दी से, बताओ। 6, 15,
जी कितने पे होता है 7, 2, ये क्या है O है, O 15 पे होता है, U कितने पे होता है 21 पे होता है, N 14 पे होता है, D कितने पे होता है 4 पे। आओ प्लस का 1 मीन्स 7 और 7 पे क्या होता है G होता है ना, आंसर में G 2 जगह है, ये आंसर आपके कट गए लो। ठीक, अब लास्ट वाला मिला लो, लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1, 4 में से माइनस का 1 करोगे 3 और 3 पे क्या होता है C, आंसर कौन सा बनेगा ये वाला डी, आपका C वाला आंसर बनेगा GNHAPTOC। समय बचाना है पेपर में तो कुछ तो कल्याण करना ही होगा ना, अगर पेपर में समय बचाना तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा, तो वही दिमाग हमने लगा दिया और हमारा आंसर आ गया स्टार्टिंग G से होगी अंत C से होगा, स्टार्टिंग G से है अंत C से है। और ये तो हमने समझा दिया ना अल्टरनेट ऑर्डर क्या है, आप अब पूरा सॉल्व कर लेना। आओ अगला क्वेश्चन एक और देख लो, फिर अल्टरनेट ऑर्डर आप घर पर लगाते रहना। कुछ बड़ा क्वेश्चन ले लेना, देखते हैं बड़ा कोई दिया गया है, ये कुछ और था, अपोजिट वर्ड दे दिया था। अल्टरनेट ऑर्डर के 2 ही क्वेश्चन हैं, चलो एक और बता दे, ये आप लगाओ फिर अल्टरनेट ऑर्डर। कहेंगे सर जी सब हम ही लगवा लो, आप क्या करोगे लगा के, अरे नहीं लगाओगे तो आएगा कैसे तुम्हें। डेक्स्ट्रस को क्या दिया गया BHVWPDQ, लिखो जल्दी से बताओ ये कितने पे होता है 4 5, ये X बताइए 24 20 18 1 19, सही लिखा है हमने, गलत तो नहीं लिखा, सही है ठीक। आओ B 2 8, V कितने पे होता है 22 23 16 4 17, सही है। आओ अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 2 फिर प्लस का 3 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 3, मिल गई सीरीज, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2, मीन्स एक बार -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2, ये भी अल्टरनेट ऑर्डर है। जो भी प्रोसेस हो लगातार हो -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3, ये भी तो अल्टरनेट ऑर्डर ही हुआ। ऐसे ही आप आंसर बनाओ, आपका क्या है प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम को आपको बनाना है। प्रॉब्लम सभी लोग पढ़ लो, जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के तो आप लोगों को बताना होगा कि सर जी ये अल्टरनेट ऑर्डर है कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये सब आप जानना। अभी हम एक एक टाइप आपको बता रहे हैं, ठीक। और प्रॉब्लम पी पे कितने पे 16 18 15 2 12 5 13, क्या -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 और माइनस का 2। आओ 16 से 2 घटाओगे क्या आएगा 14, 14 पे क्या होता है n, देखो किसी से n की शुरुआत है, देखो पहला वाला ही है, देखो n से शुरू है। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी पेपर में, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमें पेपर में आंसर देना होता तो ऐसे ही दे देना। 18 से 3 घटाओगे 15, 15 पे O, 15 से 2 घटाओगे 13, 13 पे M, देखो NOM। 18 में 3 जोड़ोगे सॉरी 21, 21 पे U, ये 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 पे E, 12 से 2 घटाओ 10, 10 का मतलब J, देखो मिल रहा है NUMEJ, फिर ये H आ जाएगा और ये K आ जाएगा, बस आ गया आपका आंसर, ये J है, वही तो है। बात क्लियर, चलो आगे बढ़ो। अब अगला जो हमारा है वो है अपोजिट वर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी पेपर में बहुत पूछा जाता है। अपोजिट वर्ड बहुत पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम आपको अपोजिट वर्ड के बारे में समझा ही देते हैं अच्छे से, तभी पढ़ाते हैं इसको, समझो। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अपोजिट वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, अपोजिट वर्ड बहुत महत्वपूर्ण। देखो ये ABCD लिखी ना हमारे पास, आप समझते चलना। अब जैसे हम कहें यहाँ पे A का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे A का अपोजिट Z है, ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अपोजिट। कहा जाए B का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे B का अपोजिट Y है। कहें C का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे C का अपोजिट X है। हम कहें D का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे W है। हम कहें E का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे V है। अब आप समझ पा रहे हो अपोजिट वर्ड कैसे बनता है, ये समझा देते हैं, बस आप एक बार समझ लो भैया, हो जाएगा। ये कितने पे होता है 1 पे होता है, ये कितने पे होता है 26 पे होता है, ये कितने पे है 2 पे है, ये कितने पे है 25 पे है, ये कितने पे 3 पे, तो ये
ये 24 पे, ये 4 पे, ये 23 पे, ये 5 पे, तो ये 22 पे। अपोजिट वर्ड में हमेशा जो शब्दों का योग होता है, जो शब्दों के ऊपर नंबरिंग होती है, उनका जो योग होता है वो 27 बनना चाहिए, 27। अपोजिट वर्ड हमेशा आपका 27 पे बनता है। कहाँ पे बनता है? 27 पे। जो शब्दों का योग है वो कितना बनना चाहिए? 27 पे। तो जैसे कि अब यहाँ पे दिया गया है, इसका हमने कहा अपोजिट A का अपोजिट Z है, तो 1 और 26 कितना होता है? 27। 2 और 25 कितना होता है? 27। 3 और 24 कितना होता है? 27। 4 और 3 कितना होता है? 27। 5 और 22 कितना होता है? 27। मीन्स शब्दों का जो अपोजिट वर्ड है उसका योग हमेशा 27 होना चाहिए। बस एक पॉइंट को ध्यान रखना, अगर अपोजिट है तो आप जैसे ही पेपर में देखोगे क्वेश्चन जोड़ के देखोगे 27 बनेगा, तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन अपोजिट वर्ड पे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे दिया गया है, फिर आप तुरंत समझ जाना ये अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन है, और उसको अपोजिट वर्ड के ऊपर डिपेंड करा देना। तो आप सभी का अपोजिट वर्ड अपनी कॉपी में लिख लेना, A का Z, B का Y, C का X। तो ये हमने 5 लिख दिया, आप अपने आप लिख लेना। जैसे G का लिखना है, G 7 पे होता तो इसका अपोजिट T हो जाएगा। H 8 पे होता तो इसका अपोजिट 19 वाला हो जाएगा। ये 9 पे होता तो इसका अपोजिट 18 वाला हो जाएगा। योग 27, ये 10 पे होता तो इसका योग ये जो है J 10 पे होता है J, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 10 पे है तो 17 वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम इतनी जल्दी में हैं। जैसे H का लिखना है, H 8 पे होता है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 19 वाला हो जाएगा। 18, 8 और 19 27। जैसे हमें I का लिखना है, 9 है तो इसका अपोजिट 9 है तो इसका अपोजिट 19 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 9 है तो 18 वाला R हो जाएगा। मीन्स अपोजिट वर्डों का योग 27 हो। आप अपनी कॉपी में A से लेके Z तक की संख्याओं का अपोजिट वर्ड लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों का योग 27 बन रहा है कि नहीं। 27 बनेगा वही उसका अपोजिट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बस चलो, अपोजिट वर्ड हमेशा 27 पे बनता है। और क्वेश्चन लेते हैं। देखो डायरेक्ट दिया गया, कैसे पहचानेंगे पेपर में? क्वेश्चन आएगा ऐसे आपके पेपर में कि डायरेक्ट को कोड भाषा में WRIVXG लिखते हैं। WRIV। और आपको एक बात और बता देते हैं छोटी से, कि आपकी रीजनिंग की क्लास हफ्ते में 3 दिन होगी। मात्र 3 दिन हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और 6 के 6 दिन मैथ पढ़ाएंगे। 3 दिन आपकी हिंदी होगी और कंटिन्यू आपकी GS की क्लास होगी। और मॉर्निंग में 6 बजे सभी लोगों को हमारी जो करंट की क्लास चलती है वो ज्वाइन करना है। अगर नौकरी पाना है तो कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। नौकरी हम दिलाएंगे, बस आप मेहनत से पढ़ते रहो और नोट्स बनाते चलो। पढ़ाई का सबसे परफेक्ट तरीका यही है, नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपके लिए समस्या रहेगी। ठीक, अब आओ चलो, ये देखो, ये 4 पे, ये 9, ये 18, ये 5, ये 3, ये 20। ठीक, अब पेपर में आप कैसे समझोगे कि सर जी ये क्या है? हाँ, बात हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखना 23 और 4 कितना होता है? 27। 18 और 9 कितना होता है? 27। 18 और 9 कितना होता है? 27। 5 और 22 कितना होता है? 27। 23 और 24 कितना होता है? 27। 20 और 7 कितना होता है? 27। देखो हमने कहा जब भी अपोजिट वर्ड होगा तो दोनों के अंकों का योग कितना बनना चाहिए? 27 बनना चाहिए। हमें बताना किसका है? एक्सरसाइज, अभ्यास का, एक्सरसाइज इसका बनाना है ना। अब समझ लो, 5 पे ये कितने पे होता है? x 24 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 3 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे। आओ 22 और 5 27, 24 3 27, 22 24 3 27, 22 5 27, 18 और 9 27, 3 और 24 27, 18 और 9 27, 9 19 और 8 27। देखो कोई आंसर मिलाओ। अब 19 और 8 का मतलब H। 22 और 5 27 मिलाओ, देखो कोई आंसर बन रहा है। VCV IXRHV, ये देखो बन गया। डी वाला आंसर बन रहा है आपका ना। सबका योग देखो 27 बनना चाहिए। ये 22 पे, ये 3 पे, ये 22 पे, ये 9 पे, ये 24, ये 18, ये 8, ये 22, और देखो सबका योग 27 बनेगा। अपोजिट वर्ड हमेशा 27 पे होता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पेपर में अपोजिट वर्ड से क्वेश्चन आए तो अपोजिट वर्ड हमेशा 27 पे बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बस, उसके बाद आप घर पे लगाना आराम से खूब सारे क्वेश्चन। ठीक,
ये है। एक क्वेश्चन हम एसएससी जीडी 2019 का लेते हैं जो आया हुआ है, ठीक, अपोजिट वर्ड का ही है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। STEERING ये दिया गया, ठीक, और इसके लिखा क्या गया HGVVIRMT, ठीक है। अब नंबरिंग करो 19, 20, 5, 5, 18, 9, 14, 7। यहाँ पे नंबरिंग करो 8, 7, 22, 22, 9, 18, 13 और 20। अब देखो 19 और 8 कितना होता है 27, 20 और 7 कितना होता है 27। जैसे ही 27 बनेगा आपके दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए कि ये अपोजिट वर्ड दिए गए हैं सभी के। देख लो सभी जगह 27 बन रहा है। जैसे ही 27 बनेगा आपके दिमाग में एक बात चली जाएगी कि ये अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। तो जल्दी से आओ क्वेश्चन का बनाओ। क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन हम पूछ भी रहे हैं और ये क्वेश्चन का ही दे दिया हमको कि क्वेश्चन का बनाओ। ये कितने पे होता है पी क्यू, क्यू का मतलब 17, 17 10 27, 27 का मतलब जे, ये वी, ये 21, 21 6 27, ये 5, 22 5 27 वी, जे एफ वी बहुत जगह है। 19 8 27 मीन्स 8 का मतलब एच, 9 20 और 7 27, 7 का मतलब एफ जी, और ये 9 और 18 27, ये 15 और 12 आई जे के एल। अब मिलाओ कोई, देखो जे एफ वी एच जी, जे एफ वी एच जी आर एल, और ये है 14, इसमें जोड़ दो 13, 13 मतलब एम, लास्ट में एम होना चाहिए। मिलाओ कोई है जे एफ वी एच जी आर एल एम, ये देखिए ये वाला है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर है? अपोजिट वर्ड समझ गए होंगे। हमेशा योग 27 बनना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा भी गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सभी लोग मेहनत से और मन लगा के इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आप लगाओ, अपोजिट वर्ड का ही है, ये आपको बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से, ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया, एसएससी जीडी 2019। हम आए हुए क्वेश्चन ही आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको लगाने में मजा है, ठीक। ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। सभी लोग जल्दी से लगाएं और बताएं कि क्या आएगा इसका आंसर। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा बेस्ड चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अब बेस्ड चेंज इन पोजीशन जो अगला टाइप है वो पढ़ाएंगे और वो कल पढ़ाएंगे। ये यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लो। क्वेश्चन के लिए हमारी पीडीएफ डाउनलोड करो, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगी। आप जहाँ से पढ़ना चाहते हो हम उतना नोट्स आपको दे देंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करो और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेहनत से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।